डॉक्टर निमृता कुमारी के कत्ल की कहानी। कातिल कौन था? क्या निमृता को किसी से मोहब्बत हुई थी? आज हम सिंध के उस वक्त के हाई प्रोफाइल केस की बात करेंगे जो शायद सिंध में कभी इतना ताकतवर केस ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो ख्वाबों और मोहब्बत, साजिश और मौत के एक अफसोसनाक मिलाप है। ये कहानी निमृता कुमारी की है, सिंध की एक होनहार तालबा जिसकी मौत ने हर दिल को हिला कर रख दिया। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर निमृता के साथ क्या हुआ। क्या ये मखसूस एक हादसा था या फिर सोचा समझा कत्ल? निमृता कुमारी लाड़काना सिंध के रहने वाली थी। वो चांडका मेडिकल कॉलेज में BDS डिजिटल सर्जरी की आखिरी साल की तालबा थी। निमृता न सिर्फ पढ़ाई में ज़हीन थी बल्कि एक बहादुर और खुश मिजाज लड़की के तौर पर भी मशहूर थी। इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा नौजवान मेहरान अबड़ो के नाम का जिक्र भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निमृता और मेहरान के दरमियान दोस्ती थी और कुछ दावे ये भी दोनों को दरमियान मोहब्बत का रिश्ता भी जाहिर करता है। कुछ खबरों में बताया गया कि निमृता मेहरान से शादी की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन मेहरान मुबैना तौर पर इस रिश्ते को कबूल करने में पसे व पेश कर रहा था। 16 दिसंबर 2019 का दिन निमृता की ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उनकी लाश कॉलेज हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे में से लटकी हुई मिली। इब्तदाई तौर पर वाक़या खुदकशी का रंग दिया गया, लेकिन जब निमृता की लाश की तस्वीर मंजर आम पर आई तो कई सवालात उठने लगे। इनके जिस्म पर मशकूक निशानात थे, गले पर निशान और फर्श पर मौजूद चीज़ें खुदकशी की कहानी को झुठला रही थी। निमृता के अहल खाना और बहुत से अफरादों ने कहा कि ये खुदकशी नहीं बल्कि कत्ल है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कहा गया कि निमृता की मौत की जिनसी ज़्यादती के आसार मिले और फिर उसे कत्ल करके खुदकशी का ड्रामा रचाया गया। पुलिस ने तफ्तीश में मेहरान अबड़ो और एक लड़का अलीशान अबड़ो के नाम सामने आए। दावा किया गया कि निमृता के फ़ोन से कुछ ऐसे मैसेजेस कॉल भी रिकवर हुए जिनसे यह तासर मिला कि मेहरान और निमृता के दरमियान झगड़ा हुआ था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तमाम शुहादा के बावजूद केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। मेहरान अबड़ो को हिरासत में लिया गया, लेकिन जल्द ही उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। निमृता के वालिदैन आज भी इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। एक बाहिम्मत लड़की जो अपनी तालीम मुकम्मल करके डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन साजिशों का शिकार हो गई। निमृता कुमारी की कहानी मखसूस एक लड़की की कहानी नहीं, ये एक सिस्टम की कहानी है जो अक्सर जालिम के सामने खामोश हो जाती है। निमृता एक ख्वाब थी जो टूट गया, एक उम्मीद थी जो बुझ गई। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी निमृता के साथ ऐसा ना हो तो आप अपनी आवाज़ बुलंद रखें और हुकाम आला से ये सवाल बार बार उठाएं कि आखिर निमृता को इंसाफ कब मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये हक़ाइक़ मालूम हो सकें।